हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। वेलकम बैक। प्यारे बच्चों, आप में से जितने भी बच्चे हमारे जॉब्स अड्डा के पेड बैच में हैं, मैं आपको बताऊं जेएंडके जीके की जो नई सीरीज मैंने लाई है, आपको ये देखनी बड़ी ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, मैं जो भी यहाँ पे आपको पढ़ाने लगा हूं, अभी जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये हमारे सामने पूरा वो पीडीएफ बना हुआ है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सब कुछ जेएंडके का, ये देखिए, जेएंडके की ज्योग्राफी है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है, ये पूरा वो जेएंडके जीके है जो मैं आपको आइंदा आने वाले एपिसोड्स में पढ़ाऊंगा। ये आपको अपनी ऐप के स्टडी मटेरियल के सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको प्रिंट निकाल लो। ये देखो 14 पेजेस हैं, तो जब आप आगे पीछे प्रिंट निकालोगे तो 7 पेजेस। अगर आपके घर के पास कोई भी सस्ती दुकान है तो आपको 7-8 रुपए का ये प्रिंट मिल जाएगा। और जो चीज़ हम ऑफलाइन में यहाँ 15-20 दिन में पढ़ाते हैं, वो हम ऑनलाइन में बहुत कम दिनों में पढ़ेंगे। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला लेक्चर तो मैं आपके लिए स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मगर बाकी वाले लेक्चर जो हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हैं वो आपको मिलेंगे। तो कभी कभार ऑफलाइन में मैं बच्चों से बातें भी करता हूं, तो वो बातें भी आपको मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को तेज करना है, यानी कि 1.5 की स्पीड में रख के सुनना है। जो भी यहां पे लिखा आपके पास पहला है, प्रिंट निकाल के आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए, वक्त ना बर्बाद करते हुए मैं इसको हटाता हूं और हम पढ़ते हैं जो मुझे आपको पढ़ाना है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रिंट निकाल लिया होगा, या अगर प्रिंट नहीं निकाला तो आप बच्चे लिख रहे होंगे। तो देखो, आपकी स्क्रीन पे जो लिखा है, मैं साइड पे रह के पढ़ता हूं। हमें पढ़ना है जम्मू कश्मीर का जीके, यानी कि जितने भी एग्जाम होते हैं कम से कम 25 से 30 नंबर का जेएंडके जीके आता है, जिसमें हमें पढ़ना होता है नंबर 1 जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमें पढ़ना होता है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल के अलावा हमें पढ़नी है फिजिकल ज्योग्राफी। इसके अलावा हमें पढ़नी है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पे, हमें पढ़ना है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और नंबर 3 मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में हम क्या पढ़ते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे पूरी अटेंशन स्क्रीन पे रखिएगा। मैं साइड होके मैं आपके सामने चीजें रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कारकोटा डायनेस्टी, उसके बाद हम पढ़ेंगे कारकोटा डायनेस्टी के बाद हम पढ़ेंगे उत्पाला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी, डाउनफॉल ऑफ हिंदू रूल, मुस्लिम रूल इन कश्मीर। मुस्लिम रूल इन कश्मीर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कश्मीर में अराइवल ऑफ शाह मीर। शाह मीर के बाद पढ़ेंगे शहाबुद्दीन, फिर पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन, फिर पढ़ेंगे सुल्तान सिकंदर, फिर पढ़ेंगे जैनुल आबिदीन। और जैनुल आबिदीन के बाद देखो, जैनुल आबिदीन के बाद इनका बेटा आएगा हबीब शाह। हबीब शाह को डी क्राउन कर देगा गाजी शाह चक, कश्मीर में आ जाएगा चक रूल इन कश्मीर। फिर चक को डिफीट करेंगे मुगल 1586 में, कश्मीर में स्टार्ट हो जाएगा मुगल रूल इन कश्मीर। इसके बाद कश्मीर में अहमद शाह अब्दाली के बाद ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको हटाता हूं, कश्मीर में आ जाएगा अफगान रूल। अफगान के बाद कश्मीर में आ जाएगा सिख रूल, फिर आएगा डोगरा रूल। यानी कि ये वो सारा जीके है जो हमारी स्क्रीन पे है, जो हमने पढ़ना है। चलते हैं आगे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों ने प्रिंट निकाला है, आप हाईलाइट कर रहे हैं, या अगर आप बच्चे खुद लिख के पढ़ना पसंद करते हैं तो आपके सामने ये लिखा होगा, आपने मतलब ये लिख दिया है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा जम्मू कश्मीर का मैप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाली हल्का हल्का वो रिकॉल कर रहा हूं जो आपने इंडिया की ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है। ये वाली वो लाइन है जिसका नाम है एलओसी लाइन। मैंने आपको वहां पढ़ा दिया हुआ है 1972 में शिमला एग्रीमेंट में इसका नाम सीज फायर लाइन से हटा के एलओसी लाइन रखा गया। फिर मैंने आपको पढ़ाया है, यहां पे एक पीक है जिसका नाम है NJ9842। इंडिया की ज्योग्राफी पढ़े बिना जेएंडके की ज्योग्राफी नहीं पढ़ना।
क्योंकि वहां मैंने पूरा A to Z डिटेल में चीजें पढ़ा दी हैं, यहां पे हमें सिर्फ फैक्ट को याद करना है। फिर मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है सियाचिन ग्लेशियर कहां है, सक्सम वैली कहां पे है। अब देखो बच्चे लोगों, ये है बांडीपुरा, ये है उसके बाद कुपवाड़ा, ये उसके बाद ये देखो बारामूला, बारामूला के बाद ये देखो पुंछ, पुंछ के बाद ये देखो राजौरी, राजौरी के बाद ये नीचे जम्मू, जम्मू के बाद ये नीचे सांबा, सांबा के बाद आ गया ये नीचे कठुआ। यानी कि अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर के वो वाले डिस्ट्रिक्ट जो LOC के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, कौन कौन से हैं? बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, जम्मू, सांबा, कठुआ। तो आप अपनी स्क्रीन पे ये सब स्टेट देख रहे हैं। अब इसके बाद एक एक करके प्यारे बच्चों हम इन सभी स्टेट को एक एक करके पढ़ेंगे। सारे स्टेट स्टेट नहीं, सभी डिस्ट्रिक्ट को हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले कुछ लिखो फैक्ट ऑफ J&K, जम्मू कश्मीर के कुछ एक फैक्ट के बारे में हम यहां पे पढ़ेंगे। देखो, बिफोर 1971 से पहले जम्मू कश्मीर में, जब जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था, जम्मू कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। फिर बिटवीन 1971 टू 1981 जम्मू कश्मीर में कुछ नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए। अब ये नए डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं अभी पढ़ते हैं। 2006 में जम्मू कश्मीर में 8 नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए। अब ये 8 नए डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना, एग्जामिनर पूछता है, हमें याद करना है। 8 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए किसके टाइम? ड्यूरिंग गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद के टाइम 2006 में 8 नए डिस्ट्रिक्ट बने। और यह बात याद रखनी है, 2007 के बाद ये डिस्ट्रिक्ट फंक्शन हो गए, यानी कि इंप्लीमेंटेशन हो गई इन डिस्ट्रिक्ट की। तो बताइए प्यारे बच्चों, जम्मू कश्मीर में कब 8 नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए? 2006 के बाद। कब ये नए डिस्ट्रिक्ट फंक्शनल होने लगे? 2007 के बाद। चलिए बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करते हैं, पढ़ाई की कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे। तो गांदरबल से बन गया श्रीनगर। एक बात मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ये जो मैंने यहां पे मैप बनाया हुआ है, या तो आप अपने कलेजे पे पत्थर रख के 10 रुपए खर्चो, मार्केट से जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल मैप कलर्ड प्रिंट निकालो। अगर आप 10 रुपए नहीं खरीद सकते तो ये वाला मैप आपकी कॉपी पे बना होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए बांडीपुरा कहां है, कुपवाड़ा कहां पे है, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊं कि गांदरबल से कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है तो बिल्कुल आपके सामने ये हो, अच्छा ये श्रीनगर है तो ये पहले एक हुआ करते थे, ये अलग अलग हो गए। जब मैं आपको बोलूं पुंछ और राजौरी एक हुआ करते थे, आप बिल्कुल मैप में देखें, अच्छा ये राजौरी है, ये पुंछ है, ये पहले एक हुआ करते थे, ये अलग अलग हो गए हैं। तो चलिए, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों ने ये मैप, मैं साइड हो जाता हूं, आप बच्चों ने ये मैप प्रिंट कर लिया है, या अगर आपने ये मैप प्रिंट नहीं किया तो आपकी कॉपी पे ये बना होगा। चलिए आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के फैक्ट मैं आपको बता दूं, 1971 से पहले, ज्यादा तेज तो नहीं ना पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है आप बच्चे मोबाइल पे सुन रहे हैं और मेरे सामने इस वक्त कोई चीज नहीं है, आपका जहन सिर्फ इस वक्त पढ़ाई पे होना चाहिए, इसलिए मैं टू दी पॉइंट जल्दी जल्दी बोल रहा हूं ताकि आप बच्चे सुन लें। ये कोई समझने वाली चीजें नहीं है, ये मैं आपको बता दूं बेटा, ये कोई समझने वाला नहीं है। आप मुझे बताओ, मैं आपको बोल रहा हूं 1971 से पहले जम्मू कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, क्या ये समझने वाला है? क्या समझने वाला है? ये नहीं, ये क्या है? सुनने वाला, और क्या? लिखने वाला। तभी इसको जनरल स्टडीज बोलते हैं। ये मैथ नहीं है, ये रीजनिंग नहीं है, ताकि मैं आपको बोलूं समझ आई बेटा, धीरे धीरे पढ़ाऊं। बताओ डाउट आया? इसमें डाउट क्या है? डाउट है कुछ? डाउट की कोई गुंजाइश है यहां पे? बिल्कुल जर्रा बराबर डाउट की गुंजाइश नहीं है। तो सिर्फ सुनिए, बिफोर 1971 जम्मू कश्मीर के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, और उसके बाद 1971 से लेके 1981 के बीच जम्मू कश्मीर में 10 नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए, यानी कि सॉरी गलती होगी, 4 नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए। फिर उसके बाद 2006 के बाद 2006 के बाद जम्मू कश्मीर में 8 नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए, जो 2007 के बाद
फंक्शनल होने लगे। ये याद रखना है आपने। गांदरबल कहां से बना? गांदरबल बना श्रीनगर से, बांडीपुरा बना बारामूला से, कुलगाम बना अनंतनाग से, शोपियान बना पुलवामा से, सांबा बना कठुआ से, किश्तवाड़ बना डोडा से, रियासी बना उधमपुर से, रामबन बना डोडा से, और उसके बाद ये सारे वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो नए बने हैं। आपके सामने मैप भी है, ये लिस्ट भी है, याद रखने हैं, पेपर में पूछा जाएगा। श्रीनगर किससे बना? गलती होगी। गांदरबल किससे बना? श्रीनगर से, बांडीपुरा बारामूला से, कुलगाम अनंतनाग से, शोपियान पुलवामा से, सांबा कठुआ से, किश्तवाड़ डोडा से, रियासी उधमपुर से, रामबन डोडा से। ये डिस्ट्रिक्टों की लिस्ट याद करनी है। इसके अलावा अब प्यारे बच्चों हम कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें नंबर 1 लिखो श्रीनगर। ये देखो जनाब नंबर 1 पे है श्रीनगर। चलिए हेडिंग डाल दो श्रीनगर। अगर आप लिख रहे हैं तो हेडिंग डाल दो श्रीनगर, लिख नहीं रहे तो जो आपको पीडीएफ दे दिया गया सबसे पहले श्रीनगर बना हुआ है। तो श्रीनगर के बारे में आपको क्या क्या लिखना है? नंबर 1 बात, फैक्ट्स अबाउट श्रीनगर। पॉइंट नंबर 1, दिस इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। बताओ जी श्रीनगर सिटी कौन से रिवर के किनारे पे है? झेलम रिवर के किनारे पे। अगर आपने बाकी जेएंडके की जीके पढ़ी है तो आपको पता है झेलम रिवर को कश्मीरी में क्या बोलते हैं, झेलम रिवर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, झेलम रिवर को ग्रीक में क्या बोलते हैं। जल्दी जल्दी रिकॉल कर दो। और क्या रिकॉल करो? जल्दी रिकॉल करो। मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट झेलम रिवर पे 1907 में मोहरा पावर प्रोजेक्ट बनाया गया उड़ी बारामूला में। जल्दी ये सब मैंने आपको रिकॉल करवा दिया हुआ है जेएंडके के रिवर्स में, वो रिकॉल करो। और देखो पॉइंट नंबर 1, श्रीनगर लाइज ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। पॉइंट नंबर 2, श्रीनगर इज नोन फॉर होकरसर वेटलैंड। श्रीनगर पे क्या है? होकरसर वेटलैंड। अब मैं आपको बता दूं बच्चे लोगों, अगर आपने लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा है तो बताओ होकरसर लेक कहां पे है? श्रीनगर में। होकरसर वेटलैंड कहां पे है? श्रीनगर में। वेटलैंड के बारे में अगर आपने मेरी इंडिया की ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी हो तो मैंने आपको बताया था 2 फरवरी 1971 में ईरान की एक सिटी रामसर में कन्वेंशन होती है। इसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। इस रामसर कन्वेंशन के मुताबिक 1984 में इंडिया में चिल्का लेक को पहली रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वेटलैंड डे। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? वेटलैंड डे। चलिए और आगे ज्ञान बांटते हैं। बुर्जा होम एंड 9 ओल्ड ब्रिजेस। श्रीनगर में 9 ओल्ड ब्रिजेस हैं लकड़ी के, जिनका अभी यहां पे जिक्र आएगा। बताओ जी जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9 और ओल्ड ब्रिजेस हैं? श्रीनगर के अंदर। बुर्जा होम क्या है इसके बारे में अभी ज्ञान बांटूंगा जब मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र करूंगा। अभी थोड़ी देर के बाद करूंगा। उसके बाद यह बात याद रखनी है, यह 1585 मीटर एबो सी लेवल है। अगर श्रीनगर सिटी है, मेजर सिटी है, तो हमें याद रखना है ये सी लेवल के ऊपर कितनी हाइट पे है? 1585 मीटर पे। फिर उसके बाद ये 2 बार आ गया है। उसके बाद किंग विक्रमादित्य। बताओ जनाब विक्रमादित्य नाम आपने कहां सुना है? अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको याद होगा, मैंने आपको कैलेंडर में पढ़ाया है। ग्रिगोरियन कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर, नानक शाही कैलेंडर, विक्रम कैलेंडर। विक्रम कैलेंडर को बोला जाता हिंदू कैलेंडर। हिंदू धर्म के अंदर जब भी कोई बात करी जाती है विक्रम कैलेंडर के मुताबिक करी जाती, तो ये वही विक्रमादित्य हैं जिन्होंने श्रीनगर में रूल किया और ये हुन्स ट्राइब से ताल्लुक रखते थे। उसके बाद 1586 में कश्मीर में कौन आ गए? मुगल। अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी का एक पेपर हुआ था, इलेक्शन असिस्टेंट 2022 ने पूछा कश्मीर में मुगलों की हुकूमत कब आई?
तो कश्मीर में मुगलों की हुकूमत का भाई 1586 में। अगर हम बात करें मुगलों में तो नंबर 1 बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर की हुकूमत कश्मीर में नहीं हुई, हुमायूं की नहीं, अकबर 1586 में कश्मीर में हुकूमत करते हैं और अकबर की हुकूमत होती कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट यानी कि श्रीनगर पढ़ रहे हैं। उसके बाद आगे देखो बच्चे लोगों, आफ्टर 1707 दुरानी अंपायर केम टू श्रीनगर। अब दुरानी अंपायर क्या होता, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ ली है जम्मू कश्मीर की तो आपको याद होगा अहमद शाह अब्दाली के टाइम कश्मीर में दुरानी अंपायर हुआ करता था। तो 1707 में दुरानी अंपायर ने कश्मीर में हुकूमत स्टार्ट कर दी। अब देखो अभी मैंने आपको बताया बुर्जा होम। तो देखो ये हमारा हिंदुस्तान का मैप है, तो थोड़ा सा अगर आप चाहें तो मैं आपको ज्ञान बांटता हूं। सुनिए प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान में एक बंदा हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी यहां पे लिखा सारा मैंने आपको पीडीएफ दे दिया। 7 पेजेस हैं, 7 रुपए के निकलेंगे, कलेजे पे पत्थर रख के 7 रुपए खर्चो, प्रिंट निकालो, सुनते जाओ ज्ञान। हिंदुस्तान में एक बंदा हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जब शेर शाह सूरी के बाद कश्मीर यानी कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम हिंदुस्तान में रेलवे एस्टेब्लिश कर दिया गया 1853 में। मैं आपको समझाने लगा हूं बुर्जा होम क्या होता है, सुनिए जाओ बच्चे ज्ञान। 1853 में हिंदुस्तान में पहली बार रेलवे एस्टेब्लिश हुआ। अगर आपने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला लेक्चर हमारा पढ़ा तो आपको याद होगा पहली बार रेलवे एस्टेब्लिश हुआ 1853 में बॉम्बे टू थाने, जिसके 3 इंजन थे, सुल्तान, साहिब और सिंधु। 3 इंजन थे। ब्लैक ब्यूटी करके रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जिसने ये कंपनी बनाई, रेल बनाई। 34 किलोमीटर की पहली रेलवे गाड़ी चली। लॉर्ड डलहौजी ने जब हिंदुस्तान को पाकिस्तान से कनेक्ट करने की कोशिश करी, लॉर्ड डलहौजी के वर्कर्स को हमारी हिंदुस्तान की जमीन के अंदर से नई चीजें मिलने लगी, तो लॉर्ड डलहौजी को कहा वर्कर्स ने, जनाब हमें यहां जमीन के अंदर से कुछ मिल रहा, यहां शायद कोई लोग रहते होंगे। तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा हमें क्या लेना कोई लोग रहे ना रहे, हमें मकसद है पैसे से, हमारा मकसद है इंडिया और पाकिस्तान को कनेक्टिविटी करना। लॉर्ड डलहौजी काम करते गए। लॉर्ड डलहौजी के बाद हिंदुस्तान में आएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम, और अलेक्जेंडर कनिंघम हिंदुस्तान में पहली बार 1861 में एक डिपार्टमेंट बनाएंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या बनाएंगे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एसएससी का सवाल है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना? 1861 में। अलेक्जेंडर कनिंघम के टाइम हिंदुस्तान में कमेटी बना दी गई। इस कमेटी में 2 बंदों को अपॉइंट कर दिया गया, एक का नाम आरडी बैनर्जी आरडी बैनर्जी, एक बंदे का नाम राखलदास बैनर्जी और दूसरे बंदे का नाम, गलती होगी, एक बंदे का नाम राखलदास बैनर्जी, दूसरे बंदे का नाम दयाराम सानी। इस दयाराम सानी ने कब? 1921 में यहां पे इंडस रिवर के किनारे पे एक जगह ढूंढी। इंडस रिवर के किनारे पे कुछ विशेष देखे जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, और यहां पे देखा कि यहां पे लोग रहते होंगे। इस जगह को बोला गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोला गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की ढेर सारी साइटें मिली हैं, चिरंद मिली, कोल्डी वहां मिला, और ये मिला, ये ढेर सारी। इनमें से एक इंडस वैली की साइट है जिसका नाम है बुर्जा होम। क्या नाम है? बुर्जा होम। तो एक बार पीछे चलता हूं, ये देखो अभी मैंने आपको बताया ये बुर्जा होम कहां पे है? श्रीनगर में। तो पेपर में सवाल आ सकता है क्या? बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी वो साइट है जो कश्मीर में है, जो श्रीनगर में है? क्या नाम है उसका? बुर्जा होम। अगर आप इसके बारे में बहुत डिटेल में ज्ञान पढ़ना चाहते तो मैंने YouTube पे 6 घंटे का लगातार एक सेशन पढ़ाया हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में।
पूरा ए टू जेड, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या होता, ए टू जेड सब पढ़ाया, वो पढ़ लीजिएगा। अब मुझे उम्मीद है आपको बुर्जा होम का पता चल गया। 9 ओल्ड ब्रिजेस का जिक्र अभी आएगा थोड़ी देर के बाद। आगे चलते हैं। और श्रीनगर में क्या है, देखो यहां पे यूसुफ शाह चक मेड इट कैपिटल एज श्रीनगर। पेपर में पूछा जाता है, बताओ जी कश्मीर को यानी कि श्रीनगर को किस बादशाह ने अपनी कैपिटल बनाया? यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक ने इसको अपनी कैपिटल बनाया। उसके बाद रूल्ड बाय अशोक। अशोक, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी, एंशिएंट हिस्ट्री, मैंने आपको कलिंग वार के अंदर अशोक का जिक्र किया हुआ है। 13वीं सेंचुरी में मौर्यन कबीले से ताल्लुक रखने वाला अशोक ने भी कश्मीर में हुकूमत करी है। यानी कि अगर एग्जैक्ट डेट कभी पेपर में आ जाए तो 250 बीसी में कश्मीर में किसकी हुकूमत हुई? अशोक की। चलते और आगे ज्ञान बांटते हैं। ये अशोक के बारे में लिखा हुआ है, ये पहला बुद्धिस्ट रूलर था जिसने कश्मीर में आके, कश्मीर में गलती होगी, ये मौर्यन डायनेस्टी का रूलर था जिसने कश्मीर में आके क्या कर दिया? बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। और ये बंदा है यूसुफ शाह चक जिसने श्रीनगर को अपनी कैपिटल बना दिया। उसके बाद और आगे चलते हैं। राजा सुख जीवन राम गवर्नर रहे 1754 से लेके 1762। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी, मास्टर जी क्या ये डेट याद करनी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर 2 नंबर की हिस्ट्री के लिए हम एंशिएंट पढ़ते हैं, मेडिवल पढ़ते हैं, मॉडर्न पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, और आप मुझे बताओ 25 नंबर की J&K जीके पढ़ने के लिए ये डेट काहे नहीं याद करेंगे? पेपर में पूछी जाती है, याद करना जरूरी है। उसके बाद 1814 सिख रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन J&K। ये सवाल अभी रिसेंटली JKSSB ने पूछा, बताओ J&K में सिख रूल कब एस्टैब्लिश हुआ? 1814। मगर अगर कभी पेपर में आया कश्मीर लाहौर सिख दरबार का हिस्सा कब बना, तब आंसर होगा 1819। कश्मीर लाहौर सिख दरबार का हिस्सा कब बना? 1819। और सिख रूल कब एस्टैब्लिश हो गया? 1814। उसके बाद ये देखो आगे लिखा, मुझे याद नहीं रहा, यहां आगे लिखा हुआ। उसके बाद अप टू 1947 इट वाज प्रिंसली स्टेट। कश्मीर क्या हुआ करता था? प्रिंसली स्टेट। और श्रीनगर में विलो ट्री, विलो 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 विलो, वो वाला पेड़ जिसकी लकड़ी से बैट बनता है, जिसको GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है, ये भी श्रीनगर में है। उसके बाद मेरा गला बैठ गया है, आप अपने फोन की आवाज फुल कर देना, मैं जरा धीरे धीरे बोलूंगा। जिंदल एजुकेशन, ये जिंदल एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रस्ट ने टारगेट किया है जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी मुगल गार्डन हैं हम उनको रिस्टोर करेंगे और उनको हम क्या करेंगे? ऐसी साइट बनाएंगे ताकि वो प्रिजर्व रहे। उसके बाद इट इज एडेड टू यूनेस्कोज। अब यूनेस्को क्या होता, ये हम यहां पे ज्ञान नहीं बांटेंगे, या आपने जनरल जीके वाले टॉपिक में पढ़ दिया है। इट इज एडेड टू यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क इन 2021 अंडर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट। कभी पेपर में आ सकता है। बताओ जी जम्मू कश्मीर की कौन से डिस्ट्रिक्ट को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ फोक एंड आर्ट में ऐड कर दिया गया है? श्रीनगर को। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली फ्लोटिंग ATM बनाया है, कहां? डल लेक में। इट इज ऑल्सो नोन एज वेनिस ऑफ ईस्ट। क्या बोलते हैं इसको? वेनिस ऑफ ईस्ट। अब सुनिए बच्चे लोगों, जब भी कभी किसी जगह का कोई नाम डाला जाता है, ऐसे ही नहीं रात को सोते और सुबह नाम बना देते। सुनिए 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 सुनिए। इटली में एक जगह है, इटली में एक जगह है जहां पे बहुत ज्यादा वाटरफॉल्स होते हैं। इटली में एक जगह है जहां पे बहुत ज्यादा वाटरफॉल होते हैं और नेचुरल वाटरफॉल हैं, रिवर हैं, झरने हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे वाटरफॉल, ऐसी लेक्स, वाटर बॉडीज सबसे ज्यादा कहां पे है? श्रीनगर में। इसलिए श्रीनगर को बोलते हैं वीनिस ऑफ ईस्ट। वीनिस क्या है? एक जगह, कहां? इटली में। जम्मू कश्मीर के अंदर किस जगह को बोलते हैं वीनिस ऑफ ईस्ट? श्रीनगर को। पता चल गया? आगे चलते हैं। और 1814 में सिख रूल वाज एस्टैब्लिश, 2 बार आ गया है। अभी देखो ये जो एरिया है, ये वाला, ये हो गया सिख दरबार।
ये एरिया कौन सा हो गया? सिख दरबार। अब इंपॉर्टेंट प्लेसेस श्रीनगर में कौन कौन सी हैं? नंबर 1 डल लेक, नगीन लेक, होकरसर लेक, आचार लेक, शालीमार बाग जहांगीर ने 1619 में बनाया नूरजहां के लिए, निशाद बाग आसिफ खान ने बनाया 1633 में। निशाद बाग आसिफ खान कौन है? आसिफ खान नूरजहां के बड़े भाई हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन चश्मे शाही 1632 में अली मर्दान खान ने बनाया, जो शाहजहां के गवर्नर हुआ करते थे। हरी पर्वत फोर्ट को बोलते कोहे मेहरा, बिल्ट बाई अता मोहम्मद खान। ये अता मोहम्मद खान कौन है? अफगान गवर्नर। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये काट दो, ये गलती होगी है, यहां पे आरू वैली नहीं है। उसके बाद और श्रीनगर में क्या है? पत्थर मस्जिद, पत्थर मॉस्क। और श्रीनगर में क्या है? दस्तगीर साहिब। और श्रीनगर में क्या है? और श्रीनगर में परी महल बिल्ट बाई दारा शिखू। अब ये दारा शिखू कौन है? दारा शिखू शाहजहां के बड़े बेटे का नाम है दारा शिखू। चार चिनार, डाचीगाम नेशनल पार्क और जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन। और श्रीनगर में क्या है? मुगल गार्डन यूनेस्को की साइट है। और श्रीनगर में बादाम वाड़ी एक मस्जिद है, ये अफगान रूलर वारिस शाह के नाम पे पड़ी है। और श्रीनगर में हजरत वाल श्राइन। और श्रीनगर में खानकाहे मौला टॉम बाग शाही हमदान भाई सुल्तान सिकंदर। देखो खानकाहे मौला जियारत का नाम है, टॉम्ब है किसका? शाही हमदान का। बनाया किसने? सुल्तान सिकंदर ने। कब? 1395 में। अलाई मस्जिद है श्रीनगर में। और क्या है? शंकर आचार्य टेम्पल है, गुरुद्वारा छठी पातशाही है। ये सब चीजें कहां पे हैं? श्रीनगर में। ठीक है बच्चे लोगों, अब आज का एपिसोड मैंने बहुत जल्दी पढ़ाया, इसलिए कि आज आप सिर्फ मैं आपके सामने, आप मेरे सामने रूबरू हो रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको दिख रहा मेरा गला बैठ गया। उसके बाद अगला एपिसोड हम पढ़ेंगे ये वाला, क्या है? कठुआ। तो कठुआ वाला एपिसोड प्यारे बच्चों मैं आपको ऑफलाइन क्लास के साथ रिकॉर्ड करते हुए धीरे धीरे प्यार से तसल्ली से मजा करते हुए शेर सुनते हुए पढ़ेंगे। और मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखो जी कठुआ का पड़ोसी कौन है? कठुआ का पड़ोसी है उधमपुर, और कठुआ का पड़ोसी है सांबा, और कठुआ का पड़ोसी है डोडा। ये सब कठुआ के पड़ोसी हैं। अगले एपिसोड में पढ़ेंगे क्या बेटा? अगले एपिसोड में पढ़ेंगे कठुआ के बारे में कहानी। और सिर्फ ये सीरीज याद रखनी है, इसके अलावा पेपर में कुछ नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। अगले एपिसोड में ये सब पढ़ेंगे। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।